भारत तैयार है नई महामारी के लिए? बेंगलुरु में जो इबोला अलर्ट से जो बड़ी चिंता, उससे क्या मतलब जो भारत है इस नई महामारी जो आ रही है उसके लिए क्या है वो तैयार है? इसी चर्चे पर हम आगे बात करेंगे। भारत में इबोला का साया, बेंगलुरु में महिला को किया गया क्वारंटीन, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस। यानी एक महिला को उसको अलग मतलब हॉस्पिटल या कह सकते हैं कि अलग कमरे में ले जाकर उसको मतलब उसका इलाज किया गया तो कोरोना से भी खतरनाक एक वायरस निकला है। भारत का इबोला का साया क्या है पूरा मामला? बेंगलुरु में युगांडा से आया एक 28 वर्ष महिला में इबोला जैसे लक्षण दिखाई देने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया। यानी कि बेंगलुरु में एक 28 वर्ष की महिला है जिसको उसमें मतलब जो इबोलिक है उसका लक्षण दिखाई दिया है और उसको जो वहाँ के सारे डॉक्टर थे वो अलर्ट हो गए हैं और उसे अलग कमरे में ले जाकर चेकअप किए हैं। महिला को एहतियात के तौर पर क्वारंटीन और आइसोलेट किया गया है। क्या है इबोला वायरस? इबोला एक बेहद खतरनाक वायरस बीमारी है। यानी जो इबोला एक कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस माना जा रहा है, जिसकी मृत्यु दर कोरोना से काफी ज्यादा मानी जाती है। यानी कि ये कोरोना से ज्यादा लोगों की इससे मौत हो सकती है कि ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के खून, शरीर के तरल पदार्थ या संक्रमित वस्तुओं के संपर्क से फैल सकता है। यानी ये संक्रमित रोग है जो कि खून के तरीके से मतलब खून से फैलेगा। मुख्य इसके लक्षण क्या दिखाई दे रहे हैं? तेज बुखार, शरीर में दर्द, कमजोरी और थकान, उल्टी और दस्त। इन्हीं 4 चीजों की वजह से लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बेंगलोर में क्या हुआ है? महिला 23 मई को युगांडा से बेंगलुरु पहुंची थी। यानी युगांडा से 23 मई को वो महिला पहुंची थी और एयरपोर्ट को इस स्क्रीनिंग के दौरान थकान और सिर दर्द से जैसे लक्षण मिले। यानी जब महिला एयरपोर्ट पर पहुंची तो उसे कुछ थकान जैसे लक्षण दिखाई दिए तो स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत उसे आइसोलेट कर दिया। कर्नाटक सरकार ने अस्पतालों और एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दिया, जिससे कि इस लक्षण को देखते हुए जो कर्नाटक की सरकार है उन्होंने अस्पताल और एयरपोर्ट पर जो निगरानी उसको कड़क कर दी है। सरकार और डब्ल्यूएचओ की प्रतिक्रिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने अफ्रीका में बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है। यानी जो अफ्रीका में जो मामला बढ़ रहा है तो उसको लेकर वहां की जो सरकार है चिंता दिखा रही है। भारत सरकार ने कहा है कि अभी देश में इबोला का कोई पुष्टि वाला मामला नहीं है। यानी कि वहां के इबोला वाला मतलब कोई भी अभी पुष्टि नहीं किया गया है, लेकिन सावधानी बरती जा रही है। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग तेज कर दी गई है। इबोला वायरस इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? यानी जो इबोला वायरस है इसे कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक क्यों माना जा रहा है? इबोला एक हेमरेजिक फीवर वायरस है। यानी इस शरीर के अंदरूनी अंगों और खून पर असर डाल सकता है। इसकी मृत्यु दर कई बार 50%, 90% तक देखी गई है। इसीलिए डब्ल्यूएचओ भी इसे बेहद गंभीर बीमारी मानता है। यानी ये काफी गंभीर बीमारी माना जा रहा है जो कि संक्रमित खूनों के द्वारा पहुंच रहा है और जिसकी मृत्यु दर 50% या 90% तक देखी गई है। भारत सरकार ने क्या कदम उठाया है? एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग बढ़ा दी है। यानी जो एयरपोर्ट्स है उस पर निगरानी बढ़ा दी है। अफ्रीका देशों से आने वाले यात्रियों की निगरानी शुरू, आइसोलेशन सेंटर तैयार किए गए, हेल्थ टीमों को अलर्ट रखा गया। यानी कि जो अफ्रीका देशों से आने वाले यात्री हैं उन पर निगरानी किया गया है और हेल्थ जो टीम है उसको अलर्ट कर दिया गया है, लोगों से अफवाह न फैलने की अपील करते हुए। यानी लोगों को अफवाह न फैले इसीलिए उसको सुरक्षित किया जाएगा। कर्नाटका में तैयारी। कर्नाटक सरकार ने क्या किया? यानी बेंगलुरु में विशेष आइसोलेशन सेंटर बनाए, पीपीई किट और मेडिकल स्टाफ बढ़ाया, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों को ट्रेनिंग। यानी काफी सेंटर बढ़ाए गए और मेडिकल स्टाफ बढ़ाए गए हैं और जिससे कि डॉक्टर, स्वास्थ्य के कर्मचारियों को ट्रेनिंग की गई है। दुनिया में क्यों बड़ी चिंता? अफ्रीका के कुछ देशों खासकर युगांडा और कांगो में इबोला के मामले बढ़ रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो जो अफ्रीका के देश हैं वहाँ पर इबोला नामक जो रोग है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डब्ल्यूएचओ ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बताया है। एयरपोर्ट के अनुसार सैकड़ों संबंधित मामले सामने आए हैं। यानी एयरपोर्ट्स पर देखे गए हैं रिपोर्ट में एयरपोर्ट से ऐसे कई रिपोर्ट आ गए हैं कि इस मामले को दिखाया जा रहा है।
भारत के लिए चुनौती। कोरोना महामारी के बाद भारत अब किसी भी नए वायरस को हल्के में नहीं लेना चाहता है। यानी जब जब से कोरोना महामारी आया उसके बाद जो भारत देश है, अब वो किसी जो वायरस है, कोई भी वायरस उसको हल्के में नहीं लेना चाहता है। इसीलिए सरकार शुरुआती स्तर पर ही निगरानी, क्वारंटीन और जाँच पर जोर दे रही है। इसीलिए जो भारत की सरकार है कड़क निगरानी कर रही है और क्वारंटीन जैसी जाँच कर रही है। भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा? एयरपोर्ट और बॉर्डर पर जाँच बढ़ेगी। यानी जितने भी भारत में एयरपोर्ट और बॉर्डर हैं, वहाँ पर चेकिंग की जाएगी और स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। यानी जो मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल है, उस पर जो व्यवस्था है, उसको कड़ी की जाएगी। लोगों में डर और सतर्कता बढ़ेगी और पर्यटन और विदेशी यात्रा प्रभावित हो सकती है। राजनीतिक पर प्रभाव। सरकार पर स्वास्थ्य सुरक्षा का दबाव बढ़ेगा। विपक्ष स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नियम सख्त हो सकते हैं। यानी जो भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा है उस पर दबाव बढ़ेगा। विपक्ष स्वास्थ्य पर सवाल उठ सकता है और जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है उस पर सख्त कानून लगेंगे। समाज पर प्रभाव। लोगों में डर और चिंता बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर अफवाहों फैल सकती है। यानी जो सोशल मीडिया है उसके द्वारा लोगों में चिंता और डर फैल सकती है। मास्क और सावधानी फिर बढ़ सकती है। जैसे कोरोना में मास्क और सावधानी बरती गई थी, अब वैसे ही ये जो दूसरा वायरस आया है इसमें भी सावधानी और मास्क फिर से बढ़ सकती है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। पर्यटन और एयर ट्रैवल प्रभावित हो सकता है। मेडिकल खर्च बढ़ सकता है। यानी जो ट्रैवल मतलब प्रभावित होगा और जो मेडिकल खर्च है उसके पैसे ज़्यादा आएँगे। शेयर बाज़ारों में डर का माहौल बन सकता है। यानी सभी बाज़ारों, हॉस्पिटल में डर का माहौल इसलिए बन रहा है क्योंकि वहाँ पर पैसा बढ़ सकता है। संभावित प्रभाव। भारत में स्वास्थ्य अलर्ट बढ़ सकता है। एयरपोर्ट स्क्रीनिंग और सख्त हो सकती है। लोगों में डर और अफवाह फैल सकती है। विदेश यात्रा और पर्यटन प्रभावित हो सकते हैं। यानी भारत की जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल है वहाँ पर अलर्ट बढ़ेगा और जो एयरपोर्ट की स्क्रीन है उसे कड़े नियम के साथ सख्त किया जाएगा। लोगों में डर और अफवाह फैल सकती है सोशल मीडिया के द्वारा और जो यात्रा पैटर्न है वो प्रभावित होगा। अगर हम समाधान की बात करें तो क्या इसका हल हो सकता है? तो एयरपोर्ट और बॉर्डर पर जांच मजबूत करना, संदिग्ध मरीजों को तुरंत क्वारंटीन करना। यानी जो एयरपोर्ट और बॉर्डर है उस पर जांच मजबूत होगा और लोगों में जानकारी देना, अस्पतालों में काफी मतलब सख्त तैयारी करना। अगर हम लाभ की बात करते हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था ज्यादा सतर्क होगा। एयरपोर्ट सुरक्षा मजबूत होगी। यानी जो स्वास्थ्य व्यवस्था से रिलेटेड हॉस्पिटल है वहां पर सख्त कानून की जाएगी। एयरपोर्ट की सुरक्षा की जाएगी। लोगों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ सकती है। अगर हम हानि की बात करते हैं तो डर, अफवाह जैसी फैल सकती है। यानी जो डर है उसको अफवाह के तरीके फैलाया जा सकता है और यात्रा व्यापार प्रभावित होगा। अस्पतालों में दबाव